हेलो फ्रेंड्स, तो पार्ट 2 वीडियो ऑफ द एक्सेल सीरीज फॉर इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कॉस्टिंग के बारे में कि कैसे इफेक्टिव कॉस्टिंग शीट हम एक्सेल की हेल्प से बना सकते हैं जो पूरी परफेक्शन के साथ वर्क करे। तो ये हम आगे इसमें समझेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जूम करके ही बता देता हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट, और जूम कर देता हूँ। तो जैसे दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने सेल रेफरेंस के बारे में सीखा था, तो उसी का ही हेल्प लेते हुए हम इसमें वर्कआउट करेंगे और एक बढ़िया से बढ़िया कॉस्ट शीट बनाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला आता है, वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मान के चलते हैं कि एक प्रोडक्ट जो है उसका पर केजी का रेट है 20 रुपीज, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट जो है, राइट, यहाँ पर 22,000 लिखा हुआ है। तो टोटल, राइट, ये आपका 4,40,000 है। अब यहाँ पर दोस्तों जरा देखने की बात है कि अगर ये इसका प्राइस मैं 21 करता हूँ, मान लीजिए सप्लायर ने बोला कि भाई भाव 21 रुपए हो गया प्रोडक्ट का, तो मैं 21 करूँगा, तो ये सीधा यहाँ पर आप चेंजेस देख सकते हैं। टोटल में सीधा चेंज ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर इसको मैंने 20 कर दिया तो वापिस आप देख लीजिए कि यहाँ पर कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ यूनिट्स पे मैं बदलाव करता हूँ, 22 की जगह 20 टन रख देता हूँ, तो भी टोटल जो है वो एक्यूरेटली आ जाएगा, राइट। तो ये कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर ये सेल में, राइट, वर्क करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसमें हम डबल क्लिक करेंगे, राइट। तो यहाँ पर वी नीड टू एंटर दी फॉर्मूला। तो यहाँ पर सेल रेफरेंस हमने यूज किया है जो 20 है। ये सेल बनता है C और 3, राइट। सो पहले अल्फाबेट आएगा और फिर आता है नंबर। अब ये आपको पता है, हमने पहले के वीडियो में ये बताया आपको। यहाँ पर इनटू, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन x नहीं होता है, ये एस्ट्रिक होता है, ये ध्यान रखिए। तो इक्वल टू करके C3 ये सेल को हमने सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, राइट। यानी कि यहाँ पर जो भी दोनों नंबर्स हम लिखते हैं ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करेगा, राइट। और फिर आप एंटर दबा दीजिएगा तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर वर्क कर जाएगा। ये हमने जीएसटी बाहर यहाँ पर रखा है, राइट। हालांकि जीएसटी इज रिफंडेबल, आप जानते हो एक्सपोर्ट्स के लिए, लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब ये आप देख लीजिए कि 5% जीएसटी है, ठीक है। तो ये E3 सेल में जो भी रकम लिखी गई है, राइट, इसका इंटू 5% करेंगे तो जीएसटी इसका आ जाएगा। तो ये आ गया, राइट। तो वहां पर जो भी वैल्यू है, अब यहां पर देखिए दोस्तों कि यहां पर मैं वैल्यू चेंज नहीं कर सकता मुझे, क्योंकि यहां पर मैंने फॉर्मूला डाला है। मुझे वैल्यू अगर ये टोटल चेंज करना है तो मुझे यहां पर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल ऑटोमेटिक होगा। इसी तरीके से जीएसटी भी ऑटोमेटिक होगा, मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल में डबल क्लिक करोगे तो फॉर्मूला आएगा, ये सेल में डबल क्लिक करोगे तो फॉर्मूला नहीं है। सो दैट वी कैन एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स ओवर हियर। तो यहां पर जो है मैं यूनिट्स को चेंज करता हूं, राइट। तो ऑब्वियस बात है मेरा टोटल अमाउंट फरेगा और ये डिफरेंस आएगा तो जीएसटी का भी एक्चुअल कैलकुलेट होगा। तो इसी तरीके से पूरा ऑटोमेटिकली शीट्स आपका चेंज होता है, क्योंकि दोस्तों ये सीखना बहुत जरूरी है आपको, राइट। कोई कह देगा कि भाई मैं तो कैलकुलेटर में भी कर दूंगा, राइट, लेकिन भैया एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेड में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। कभी डॉलर में बदलाव आएगा, कभी प्रोडक्ट में बदलाव आएगा, कभी CHA रेट में बदलाव आएगा।
तो तू हर बार कैलकुलेटर करने में बैठेगा, अगर हर बार कैलकुलेशन आप करते बैठे रहोगे तो चला जाएगा और समय मेन टाइम आपका जो है इतना वेस्ट होगा। इससे बेहतर यह है कि बढ़िया से बढ़िया आपको शीट बनाना है ताकि प्राइसिंग और कॉस्टिंग में आपको कभी दिक्कत ना आए, फटाफट आपका काम स्मूथ वे में चलता रहे। सो इसी तरीके से राइट यहाँ पर हमने सेम फॉर्मूला डाली है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट ही लिख देता हूँ क्योंकि एवरी थिंग्स आर नॉट इन अ केजी। हालांकि दोस्तों ये जो शीट है इज प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ आवर स्टूडेंट, लेकिन इसमें मैं कुछ बदलाव किए हैं राइट। और मैं बताता रहता हूँ लोगों को कि आप एक्सेल में प्रॉपरली वर्कआउट करिए। कॉस्टिंग अगर आपको प्रॉपर करना है तो मैंने मेरे 1 to 20 वीडियो सीरीज में भी एक मैंने एक्सेल शीट में ही करके बताया था, लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि एक्सेल का कोर्स है तो मैं आपको बहुत डिटेल से बताना चाहूँगा इस सारी चीज़ों को लेके। तो पैकेजिंग जो है राइट यहाँ पर लिखा हुआ है 5 पर केजी यूनिट आपका जो भी है, और यहाँ पर राइट नंबर ऑफ यूनिट टोटल बक्से या बैग्स आपका 88 हो रहा है, तो ये इसका टोटल आ जाएगा। इसके रिलेटेड आपका जो भी जीएसटी इसमें लग रहा है राइट, तो वो भी आप लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे लेट अस अज्यूम कि ये प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग में 18% जीएसटी लग रहा है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इज इक्वल टू राइट, फिर ये टोटल अमाउंट है राइट, इसके ऊपर हमको मल्टीप्लाई का साइन करना पड़ेगा और मान लीजिए 18% जीएसटी है तो इंटू 18% यहाँ पर लिख लिया, एंटर कर दिया, ये सीधा जीएसटी अमाउंट आ जाएगा। इसको सेंटर अलाइन और जैसे भी आप रखना चाहे रख सकते हैं राइट। तो ये चीज है। अब आपका लोकल जो है वो ट्रांसपोर्ट, अभी ये कॉस्टिंग में हम जीएसटी क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे, हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर लिए क्योंकि हम ये एक्सपोर्ट के लिए शीट बना रहे हैं। लोकल के लिए आप बना रहे हो तो आपका जीएसटी के साथ भी एक जीएसटी का भी कैलकुलेशन हम टोटल में ले सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों फॉर्मूला में मेनली वर्क करना आना चाहिए। अभी एक्सेल का कोर्स होगा तो ऐसे नहीं होगा कि हर एक चीज में आपको बता पाऊंगा या आपको हर एक चीज बताया जाएगा, नहीं, दिमाग भी लगाना है, खुद का भी मगज होता है ना, वो आपको लगाना होता है कि इसमें कैसे मैं अच्छी तरीके से वर्क करूं कि मेरा समय बचे और मैं स्पीड वे से आगे बढ़ सकूं बिजनेस में, ये आपको सोचना होता है राइट। अब जो है लोकल ट्रांसपोर्टेशन राइट लगाया हुआ है 40,000, यहाँ पर वो तो एक ही लगेगा, तो मेनली यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया। अब ये सारा का टोटल हम करेंगे, जीएसटी का क्यों नहीं टोटल यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में जीएसटी नहीं लगता भी है तो भी रिफंड आपको आएगा, इसलिए इसको अलग से दिखाया गया है राइट। अब यहाँ पर जो है लोडिंग और अनलोडिंग का चार्जेस तो ऑलरेडी फ्राइट में इंक्लूडेड रहता है, तो यहाँ पर 0 रख दिया है। आईसीडी राइट और सीएफएस का जो कंटेनर फ्राइट स्टेशन के जो चार्जेस है राइट, जो भी है 12,000 है तो 12,000, अगर आपका 15,000 है तो 15,000 लिख दीजिए, तो सीधा वहाँ पर 15,000 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मूला डाला है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर इधर लाओ। वैसे ही जो है सीएफएस का मतलब तो दोस्तों अब जानते हैं कंटेनर फ्राइट स्टेशन, हमने 1 to 20 वीडियो सीरीज में बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक्सेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, शीट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, जो पोर्ट के जो आपके चार्जेस है टर्मिनल के मूवमेंट ऑफ गुड्स के, वो भी यहाँ पर है 12,000। सिमिलर सा फॉर्मूला लगाया गया है मल्टीप्लाई का। सीएचएस का फीस है राइट, कस्टम चार्जेस सीएचए में एजेंसी फीस में इंक्लूड होता है, वैसे ही सेल चार्जेस राइट आपका यहाँ पर लगेगा। बीएल का कॉस्ट यहाँ पर लगाया गया है राइट। बीजीएम का जो भी है $20 के वगैरह आपको इसमें कैलकुलेट करके इसमें आईएनआर में है या 4,000 है राइट, वो यहाँ पर एड ऑन किया जा सकता है। लोकल इंश्योरेंस का दोस्तों ये समझने की बात है कि कैसा फॉर्मूला यहाँ पर डाला गया है, ये समझते हैं। तो सबसे पहले लोकल इंश्योरेंस में यहाँ की जो वैल्यू आई, ये देखिए दोस्तों, इसमें फॉर्मूला एडेड है। ये नॉर्मल सेल नहीं रहा, ये नॉर्मल सेल है क्योंकि डबल क्लिक किया तो इसमें 4,000 ही है, तो ये नॉर्मल सेल है, वी कैन एंटर द अमाउंट। लेकिन यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला डाला है वो ये है इज इक्वल टू J21।
यानी कि J21 में जो वैल्यू आएगी वो यहां पर लिखी जाएगी, राइट। अब J21 का सेल में क्या लिखा है और कहां है ये भी मैं आपको बता देता हूं, और ये क्यों रखना पड़ा ये भी देखिए। तो ये है दोस्तों J और ये है उसका 21, तो यहां पर हमने लिखा। अब ये J21 क्या है, राइट। तो ये J21 में एग्जैक्टली ऊपर के जो अमाउंट है उसके सम किए गए हैं, यानी कि यहां पर जो फॉर्मूला हमने डाला है वो सम का है E3 से लेके E17 तक इज इक्वल टू। अब ये डालने से हमको एक अमाउंट मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। जैसे मैं आपको बोल दिया कि 0.15% इंश्योरेंस लगेगा, ठीक है। तो 0.15% एक टोटल की वैल्यू के ऊपर लगेगा ना, तो उसके ऊपर के जो जितने खर्चे हैं, राइट, उसके ऊपर यहां पर लगेगा। तो 0.15% है। अब ये दोनों के सेल में इसका करना पड़ेगा काम। तो यहां पर देखिए दोस्तों, हमको फॉर्मूला लगाना है कि C18 में जो एक्चुअल में यहां पर जो है उठाया गया है J वाला, तो अब यहां से उठाते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहां पर आप चाहे J21 भी लिख सकते हो या यहां से उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है। तो C18 मल्टीप्लाई बाय 0.15% यानी कि D18 ये करेंगे तो इंश्योरेंस का हमारा प्रीमियम सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। यहां पर इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं। अब नीचे आता है क्रेडिट इंश्योरेंस की बात, राइट। तो यहां पर ये मरीन नहीं है, ये ECGC वाला क्रेडिट इंश्योरेंस की बात है। तो मान लेते हैं कि 1% है, राइट। तो वो भी ऊपर के कॉस्ट के ऊपर लगने वाला है, राइट। तो यहां पर भी हमने सिमिलर सी बात बताई J21, राइट, जो हमने एक अलग से ऊपर का टोटल करके रखा था ये टैब में, राइट। यहां से ही हमने इसका 1% यहां पर लिखा और ये दोनों सेल को मल्टीप्लाई कर दिया, तो फॉर्मूला जो है आपका आ गया, आंसर दे दिया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है, इस पे दोस्तों आप कुछ भी प्लस माइनस ऐड ऑन करना चाहते हो कर सकते हो, राइट। अब आपका जो प्रॉफिट है, राइट, अभी यहां पर 2% रखा है, इसको ज्यादा भी किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों कि जो हमने इंश्योरेंस के लिए ये एक टोटल किया था, इसके ऊपर इंश्योरेंस कैलकुलेट करेंगे, लोकल इंश्योरेंस और अपना क्रेडिट इंश्योरेंस, राइट। अभी मरीन इंश्योरेंस की बात नहीं आई है, वो भी आगे मैं लूंगा। तो ये जो टोटल है ये विद इंश्योरेंस एडेड वैल्यू है, राइट। यानी कि अगर आप इसमें करोगे तो सम ऑफ E3 to E20 हमने लिया है, राइट। तो ये भी आप देख लीजिए, इसको जूम आउट करके बताता हूं तो आपको पता चलेगा कि हमने कौन से सेल से इसको कैलकुलेशन में लिया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हो ब्लू लाइंस आ गई। देखिए E3 सेल से हमने शुरू किया to E20, राइट। ये सारा हमने ले लिया, इसका टोटल ये केवल खर्चे हैं, ठीक है। अब यहां पर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ऐड हुआ है, राइट। सो दिस इज द प्रॉफिट वी हैव ऐड ऑन द एक्सपेंसेस। अब दोस्तों यहां पर हमने 2% क्यों रखा, क्योंकि यहां पर हम सारी चीजों में प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं हमारी, इसलिए यहां पर मैंने इसको कम रखा है। वरना नॉर्मली ये क्या होता है कि जो आपका प्रोक्योरमेंट है इसमें ही हम प्रॉफिटेबिलिटी लगा देते हैं, राइट। क्योंकि अगर बायर कॉस्ट शीट का डिमांड करता है तो आपको अलग से प्रॉफिट बताने की जरूरत ना पड़े, राइट। और आप ये इसको बता सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि इफ यू वांट टू ऐड द 5% प्रॉफिट, राइट, अगर आपको 5% प्रॉफिट ऐड करना है, अगर दोस्तों आपको 5% प्रॉफिट ऐड करना है तो ये प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट जो है, राइट, प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट है उसमें 1 रुपए बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि ये 5% आपका प्रॉफिट हो गया। अगर इस तरीके से करेंगे, राइट, तो आपका ये प्रॉफिट मार्जिन है वो 5% एक्चुअल में जाएगा,
राइट, क्योंकि ये आपने ऊपर से ऐड कर दिया। अब मैं आपको अलग से प्रॉफिट बताने का कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं नीचे 2% रख रहा हूं, राइट, क्योंकि यहां पर अलग से प्रॉफिट आपको बताया जा रहा है। अगर आपको ऊपर भी प्रॉफिट रखना है तो रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम 1 कर देते हैं, यहां पर मैं एक इंसर्ट सेल कर देता हूं, यहां पर हम सेल इंसर्ट कर सकते हैं और यहां पर मैं रख देता हूं प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट में 1% रख रहा हूं, तो यहां पर 1 आएगा, राइट। और अगर आपको ये डायरेक्टली 5% करना है तो उसका भी फॉर्मूला लगा देते हैं। चलो तो फॉर्मूला ही लगा देते हैं, इज इक्वल टू जो हमारा ऊपर का सेल है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5% से, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। सो अब हमारे यहाँ पर यूनिट्स जो है वो एज इट इज कॉपी कर देते हैं, तो यहाँ पर हर वक्त लिखने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर सेल ही डाल देते हैं कि ऊपर जो यूनिट्स है वही ये लोग रखे। सो दैट वुड बी दिस सेल इज इक्वल टू दिस सेल करके एंटर कर दो तो सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जब भी यूनिट चेंज होगा तो नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बार बार तकलीफ लेना नहीं। और ये जो चीज़ है, राइट, ये जो चीज़ है इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी अलग से ऊपर ही आ जाते। सो इन दिस, राइट, हम इक्वल टू कर देता हूँ और दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी आ गया, राइट। अब ध्यान ये रखना है कि जो भी कैलकुलेशन हो रहा है, राइट, ये जो भी आपका कैलकुलेशन हो रहा है, ये कैलकुलेशन में आपका प्रॉफिट जो है वो भी ऐड हो जाए। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क ऑन दिस थिंग, राइट। अब फर्दर दोस्तों बात आती है इंश्योरेंस की, राइट। तो मरीन इंश्योरेंस यहां पर ऐड होगा और आता है आपका फ्राइट, राइट, ओशन फ्राइट, तो ये यहां पर हमने लिख दिया। तो आपका आ गया टोटल एफओबी, राइट। तो एफओबी आपका कैसे आया कि वी हैव टेकन द सम टोटल अप टिल लोडिंग, राइट। इसमें हमने इंश्योरेंस और फ्राइट नहीं लिखा। सीएनएफ प्राइस जो है उसमें हमने ऊपर का टोटल प्लस E23 सेल का टोटल डाल दिया, राइट, यानी कि इंक्लूडिंग शिपिंग हो गया। और इसमें हमने ऊपर का सारा टोटल, राइट, प्लस E22 का सेल यानी कि फ्राइट, राइट, और इंश्योरेंस जो है E23, इसमें हमने इंश्योरेंस और फ्राइट, राइट, ये दोनों भी एड ऑन कर दिया है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, सीएफ प्राइस जो है इसके लिए हमने हमारा एफओबी का कॉस्ट प्लस जो सेल में मरीन इंश्योरेंस है प्लस जो सेल में फ्राइट है, ओशन फ्राइट, वो हमने लिख दिया। राइट, सो दिस इज द थिंग। अब राइट, यहां पर हमारा इंसेंटिव कैलकुलेशन है, राइट, वो भी हम देख लेते हैं। तो ड्यूटी ड्रॉबैक है, मान लीजिए प्रोडक्ट में 0.15% है। ये जो आपका एफओबी है वो E24, राइट, उसको हमने H9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो H9 में हमारा ड्रॉबैक जो है वो 0.15% है। सो दैट वुड बी योर फाइनल वैल्यू। वैसे RODTEP स्कीम, राइट, का जो रेट है वो भी यहाँ पर हमने लिख दिया। RODTEP 4%, that would be also calculated on the FOB. So ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो आपका प्रॉफिट है दोस्तों, वो E21 यानी कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी प्लस J9 और J10 यानी कि ड्रॉबैक और MES को भी RODTEP को भी ऐड करके यहाँ पर लिखा है। हालांकि क्लेम सभी स्टार्ट्स
नहीं हुए हैं मोस्ट ऑफ केस में, लेकिन यहाँ पर हमने ये प्रॉफिट में कैलकुलेट किया हुआ है, जो कर सकते हैं नेट प्रॉफिट में। अब दोस्तों किसी भी बायर को हमको जो रेट देना होता है वो डॉलर में देना होता है, ठीक है। तो वो भी हमने शीट में तैयार रख के रखा है कि डॉलर में क्या भाव होगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए दोस्तों, डॉलर में रेट बदलेगा। जैसे मान लीजिए कि यूएसडी का रेट यहाँ पर अब 70 है, तो सारे वैल्यूज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। अब इसको मैं 65 कर देता हूँ तो भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे, 71 कर देता हूँ तो भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो वैल्यू है, जैसे FOB, तो FOB की वैल्यू मैंने INR के सेल से उठाई जो E24 में लिखी गई थी, राइट। आप देख सकते हो E24 का सेल, दिस वन, राइट। इसको किया क्या, इसको मैंने डिवाइड किया K14 से। K14 में मैंने ये लिखा था, राइट, K14 में मैंने लिखा था 71, सो डिवाइड हो गया, ऑटोमेटिक हो गया ना दोस्तों। एंटर मार दो, राइट, तो आपका डॉलर का रेट आ जाएगा। तो बार बार आप अपने कैलकुलेटर, पेन, पेपर से चीज में स्ट्रेस में चले जाते हैं तो हेक्टिक हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर प्राइस पर टन बायर का रिक्वायरमेंट है, तो प्राइस पर टन भी दोस्तों कैसे निकलिएगा, देखिए दोस्तों। H5 मेनली क्या है दोस्तों कि आप जो मैथमेटिक्स पेपर में करते हैं वही चीज आपको एक डिजिटली करनी है। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, आप ये कर लेते हो कैसे भी करके पेपर पेन में, वही चीज इसको फॉर्मेट में हम एक्सेल में ले जा रहे हैं सेल रेफरेंस की हेल्प से। सो प्राइस पर टन कैसे आ गया आपका, एन क्या होता है दोस्तों, यानी कि 1000 किलो का कितना भाव है, राइट। अब ये नॉर्मल कैलकुलेशन में अगर हम जाएंगे, पहले मैं आपको नॉर्मली करके बताता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा तो आप कहोगे कि भाई ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो नॉर्मली पहले देखिए दोस्तों, हमारा 22,000 किलो है, उसका कॉस्ट कितना आया था, $7,752.89, 22,000 किलो का। तो अभी 1,000 किलो का प्राइस चाहिए ना, तो ये कितना होगा। आपको याद आया दोस्तों, 8th स्टैंडर्ड में शायद आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो भी अब सीख लीजिएगा इधर। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये लाइफ टाइम काम आपको आएगा। अब 1000, राइट, मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, दिस होता है, डिवाइडेड बाय आपका 22,000 होता है। सो दिस इज द इक्वेशन, जैसे हम ऐसे काम करते हैं, 7752, राइट, 0.89 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय आप करोगे 22,000, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1000 किलो का प्राइस मिल जाएगा, राइट दोस्तों। तो ये क्या होगा, 7752.89 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 22,000। ये भी दोस्तों मैंने कैलकुलेटर से कर लिया, 352.401, ठीक है। तो ये हमारा आता है, दिस इज द डॉलर्स फॉर 1000 किलो, क्योंकि बाहर पूछते हैं कि भाई पर टन का रेट दो, पर टन का रेट दो प्रोडक्ट का, तो पर टन का रेट भी हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दिस वुड बी योर प्राइस पर टन। सिंपल है, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। तो यहां पर देखिए दोस्तों, हमने कितना ये लिखा, राइट, और कैलकुलेट किया। अब ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम ये जो चीज हमने वर्ड फाइल में की या पेपर पेन में की, इसको डिजिटली हम एक्सेल में फॉर्मूला में डाल देंगे, राइट, अपना दिमाग लगा के। तो पर टन का कैसे होगा, तो पहले क्या था, 7752.89, तो कहां पर है वो H5 सेल का है, ठीक है, तो H5, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई हमने किया था किससे, H5 मल्टीप्लाई, इधर एस्ट्रिक आता है, H5 मल्टीप्लाई बाई द नंबर इंटू 1000, ठीक है। तो ये एक चीज था, किया था ना हमने 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको डिवाइड बाय किससे कर देंगे,
नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ पर हमने D3 लग दिया, मार दो एंटर, राइट, सिंपल सी बात है। सो मेन क्या चीज है दोस्तों कि मैथ्स तो आपको आएगा। कोई कोई लोग मुझे बताता है कि यार अब मैं मैथ्स से छुटकारा पा गया। नहीं दोस्तों, मैथ्स आपको लाइफ टाइम पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आप बिजनेस करते रहोगे तो सीखते रहिएगा, कोई दिक्कत ये बात नहीं। जो पेपर में करते हैं वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी फॉर्मूलाज आपकी है, और ये ऑटोमेटिक चीज आपकी कर देता है एक्सेल। जी रेट रुपीस के वो भी हम कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लगाया गया है कि मेन जो है नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट, वो E4 डिवाइडेड बाय हमने D3 कर दिया है। D3 क्यों किया है दोस्तों? मेन यहाँ पर है E24। E24 दोस्तों क्या है? E24 इज द टोटल आपका FOB है, राइट। तो यहाँ पर INR का है, डॉलर का नहीं लिया है हमने सेल में से। सो INR का E24 डिवाइडेड बाय आपके नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो है 22,000, वो हम कर देंगे तो दिस वुड बी आवर प्राइस पर रेट इन केजी। तो कोई केजी में भी मांगता है, राइट, प्राइस पर रेट इन द लोकल लेवल, राइट, तो ये आप कर सकते हैं, राइट। फाइनली अब मान लीजिए कि GST है, वो आपको अलग से यहाँ पर शो करना है, जो भी आपके GST लगे। तो सिंपल सी बात है कि आप जो है इसकी फॉर्मूला खुद बना सकते हैं। जैसे इज इक्वल टू सम्स का सेल्स का सम कर देते हैं, दिस इज द F3 प्लस, राइट, दिस थिंग। या फिर हम सम इज इक्वल टू सम करके भी स्क्रॉल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सम कर दिया हमने, राइट, फिर वी नीड टू सिलेक्ट द सेल रेंज, तो यहाँ से आप डायरेक्ट सेल रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और ये आपका आ जाएगा फाइनल GST अमाउंट। अब मान लीजिए कि आपको GST अमाउंट के साथ राइट बिल इश्यू करना है, तो वो कितना होगा? दिस वुड बी योर कॉस्ट विद द प्रॉफिट, राइट। और इसमें राइट हम GST के साथ उनको बिल इश्यू करना चाहेंगे, तो वो बिल अमाउंट कितना होगा? तो इज इक्वल टू करके दिस प्लस, राइट, फाइनल GST आपका जो होगा टोटल, दिस इज इट। सो ये इसका GST के साथ बिल अमाउंट आ गया। सो दोस्तों, इन एक्सेल द अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड। इसमें बैठ के आप वर्क कर सकते हैं। इसमें आप सोचिए कि आप अपने रेगुलर बिजनेस में जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं, बार बार आप रेट पूछ के, राइट, रेट की नई कॉस्ट शीट बनाते रहते हैं, पेपर पेन में वर्क करते हैं। इससे बाहर निकल के आप कैसे डिजिटली स्मूथ वे में वर्क कर सकते हैं, ये आप इसमें सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर ये मेरे पास शीट रेडी है तो मेरा कोई भी छोटा बड़ा चेंज होगा मैं कर दूंगा और मेरे बाकी के आंकड़े ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि ड्रॉप RODTEP जो रेट्स है वो 3% आया, तो यहाँ पर मुझे केवल 3% करना है एंड आई विल गेट टू नो दी चेंज रेट्स, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए प्रॉफिट मार्जिन है, मुझे बढ़ाना है, 3% करना है, राइट, ये कर दिया। That would be the increase rate। सारे आंकड़े चेंज हो गए, राइट। ये शीट जो है दोस्तों, ये आप डाउनलोड करिए, मैं YouTube के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, राइट। आज का हम सेशन पार्ट 2 एक्सेल सीरीज का इधर तक ही रखते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप वर्क भी करिए। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल यू अप्लाई द थिंग्स प्रैक्टिकली। तो आप जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, राइट, आपका जो लोकल ट्रेड है, आप जो कॉस्टिंग क्रिएट करते हो, राइट, ये इस तरीके का कॉस्ट शीट आप बनाइए। इतना अच्छा कॉस्ट शीट बनाइए कि फटाफट बायर जो है, जो आपसे इंक्वायरी करता है, रेट्स पूछता है, तो फटाफट आप देने चाहिए। इसमें कुछ भी चेंज होता है, मान लीजिए CAJ का एजेंसी फीस नेगोशिएट कर दिया, 4,000 कर दिया, इसको 4,000 लिखूंगा, सीधा मेरा सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इससे बिना एक्यूरेसी आएगी नहीं, राइट। पेपर पेन से नहीं होगा काम इतना अच्छा, कैलकुलेटर से भी स्लो हो जाओगे। सो एक्सेल है आपके पास दोस्तों, कि इसकी ज़रूरत है। सो दोस्तों, पार्ट 2 वीडियो में इतना ही। आगे पार्ट 3 वीडियो में मिलेंगे एक्सेल सीरीज में ही, कि कैसे एक्सेल आपको अपने छोटे बिजनेस में काफ़ी काम आता है, राइट। और इससे काफ़ी सारे कॉस्ट आप बचा सकते हो, समय बचा सकते हो, सबसे बेनिफिट तो ये है। और एक्यूरेसी बिजनेस में आपकी इम्प्रूव काफ़ी हो सकती है। आज के लिए इतना ही। दिस इज किशन बाराई एंड थैंक यू वेरी मच। विल मीट यू सून
in part 3 of the Excel series. Bye. Have a nice day. Goodbye.